आज हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव देखेंगे। तापीय प्रभाव देख लिए हैं, मतलब इसका अनुप्रयोग देखेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तापीय प्रभाव में कल हम लोग देखे थे कुछ कुछ चीजों को कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो उसका क्या हीट भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर हीट हो गया, मान लो क्या हो गया, हीट हो गया, तापीय का प्रभाव का मतलब ही हो गया क्या, वो हीट का ही बात करेगा। और जब हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में कहीं हीट हो जा रहा है तो उसको क्या कर देगा, उपयोग में लाएगा। और उपयोग उसका कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो उसका उपयोग हो जाएगा विद्युत इस्त्री में, आयरन करने में, ठीक है। टोस्टर में, टोस्टर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए आता है, ठीक है। ब्रेड जो वो होता है, ये विद्युत तंदूर, इसमें भी खाना पकाया जाता है, ठीक है। ये केतली, इसमें पानी को गर्म किया जाता है, पानी गर्म रहेगा 100 डिग्री से नीचे, मतलब 100 डिग्री से नीचे वो फिक्स कर देता है। और वो जब भी होगा तो 100 डिग्री तक होगा और फिर वो नीचे अपने कट जाता है, ऑटो कट है। हीटर तो सबको पता है, ठीक है, खाना इस पे बनाया जाता है। ये सब किस पे डिपेंडेंट है, जूल का तापन नियम पे, ठीक है। जूल का तापन नियम इसलिए अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका पहले हम लोग कर चुके हैं कल ही। तो इसी पे आधारित ये सारा चीज होता है। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पे हीट हो रहा है तो उसका यूज कर ले रहा है ना। अब हम लोग एक ठो और इसमें यूज देखते हैं, वो है बल्ब का। देखो बल्ब तो मेनली लिया किस लिए जाता है, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए, है ना। पर लाइट के साथ साथ वो क्या कर देता है, उष्मा भी देता है। इस बल्ब का, व्हाइट वाला बल्ब में थोड़ा सा कम है, लेकिन वो रेड वाला जो है उसमें काफी खतरनाक होता है। बात समझ में आ रही है। उसको अगर 5 को तुम रूम में लगा दो तो हीटर लगाने की जरूरत नहीं है रूम में, माने वो पूरा रूम को क्या कर देगा, हीट करके रखता है, इतना ज्यादा उष्मा वो देता है। तो उसका, उसको बनाने के लिए जो तंतु है, तंतु, तंतु का हम बात करें मीन्स ये है कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट जो है उसी को तंतु करें। और ये तंतु जो होता है ये काफी हाई होता है, इसका गलनांक, माने तुरंत गलेगा ही नहीं, तुरंत नहीं गलता है। मीन्स ये कि 3,500, मैंने मान लो 3380, 3,500 के आसपास उसका क्या होता है, गलनांक होता है। इतना ज्यादा वो अगर आएगा, इतना ज्यादा हीट होगा तो ही वो गर्म होकर के टूटेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इसको बनाया जा, इसीलिए इसको जो है बल्ब में भी यूज किया जाता है। बल्ब में इस तंतु को क्यों यूज किया जाता है, टंगस्टन का, बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है ना। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके पीछे मेन रीजन ये है कि ये गलता तुरंत नहीं है, तुरंत नहीं गलेगा, है कि नहीं। गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत उच्च होता है। और इसका अंदर जो है फ्यूज तो होगा ही, देखो हीट होता है, देखो बात समझो। जब वो क्या होगा, एक समय के बाद तो सब कुछ खराब होना है, धीरे 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 धीरे, रोज रोज वो हीट हो रहा है, रोज रोज हीट हो रहा है। तुम्ही को मान लो दूधू झापड़ रोज दे रहा है, बात को समझा। तो दूधू झापड़ रोज देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम दूध झापड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बात समझ में। तो उसको रोज हीट कर रहा है, रोज हीट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी दिन जो है 220 वोल्ट आता है, किसी दिन 500 वोल्ट आ गया, नहीं, वो 220 ही आ रहा होता है। लेकिन वो एक समय होता है जो काफी कमजोर हो चुका होता है, तो 220 भी वो झेल नहीं पाता और वो टूट जाता है। इसीलिए बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है फिलामेंट के तौर पर, इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक काफी उच्च होता है। और ये जो है उष्मा ज्यादा देता है, प्रकाश देता ही है पर उष्मा ज्यादा देता है कि नहीं। तो इसका एक विद्युत तापीय प्रभाव पर इसको भी देख लेंगे। इसमें जो भरा जाता है, आप गौर करिएगा बात पर, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बल्ब में क्या भरा जाता है। ऐसे कैजुअली भी कोई पूछ दिया कि बोलो बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है ना। नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब अक्रिय गैस है जो क्रिया नहीं करती है, यानी कि बल्ब के अंदर है तो वो किसी से प्रतिक्रिया नहीं होगा। और मतलब वो कि किसी से इस गैस से किसी को नुकसान नहीं है। ठंडा गैस का मतलब नहीं है, मतलब ठंडा कैसे है, वो अगर ठंडा होता तब तो ऊपर रहता ना, सॉरी गर्म होता तो ऊपर होता, ठीक है। तो नाइट्रोजन और आर्गन उसमें क्या होता है, भरा होता है, किसमें, बल्ब में। या तो आर्गन भर देगा या तो नाइट्रोजन भर देगा, ये होती है। इससे फायदा क्या हो जाता है कि इस बल्ब का वृद्धि हो जाता है आयु में, जितना दिन वो टिकना होता है उससे ज्यादा दिन वो टिकेगा, इसलिए भरा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका फ्यूज के रूप में भी होता है। फ्यूज तुम लोग देखते होगे
कि घर में बिजली आया, बिजली आना और एक रेड कलर का यहाँ पे रहता है और उसी के अंदर रहता है फ्यूज। वो फ्यूज का मेन काम क्या होता है? वो मेन काम ये है कि वो जैसे आया सबसे पहले इसी से बिजली पार करना है उसको। बात समझ आ रही है? अगर यदि ज्यादा आ गया बिजली, अगर ज्यादा आ गया तो क्या होगा? ये फ्यूज टूट जाएगा। अगर ये फ्यूज गल गया, टूट गया, तो तुम्हारे घर में टीवी एसी जो भी लगा हुआ है वो बच जाएगा। और अगर यदि तुम, कभी कभी क्या होता है ना कि ये फ्यूज नहीं मान लो टूटा, हम लोग क्या करते थे पहले, टूट जाता था घर में, जैसे यूज करते थे ना तो टूट जाता था बार बार, तो समझ में नहीं आता था, तो बच्चा में क्या किए, मोटा तार लगा दिए। मोटा तार लगा देने से टूटबे नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? तो मोटा तार लगाने से टूटेगा नहीं, ये बात सही है, लेकिन तुम्हारा घर का सब चीज उड़ा देगा। अगर जिस दिन ज्यादा हो गया, जिस दिन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गया तुम्हारे घर में, कभी कभी आ जाता है, जैसे बिजली जब कड़कता है तो वो 10 गुना ज्यादा हो जाता है बिजली उसमें, तो उस समय अगर तुम्हारे घर में आ गया, देखता है बिजली जब कड़कता है उस समय सब चीज लोग बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि उसमें जो है करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है, और इसीलिए बिजली जब कड़कता है या फिर बरसात होती है उसमें बिजली भी काट लिया जाता है ना, और हम लोग खूब गरियाते हैं बैठ करके, एक टिप पानी पड़ लो लाइन कट ली। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो उसका मजबूरी है, अगर नहीं काटता है तुम्हारा ही नुकसान होगा उसमें। कभी कभी देखता होगा एक घर में सबका 5 गो माने पंखा था, वो जल गया, ये जल गया, वो जल गया, रीजन यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्यूज को एकदम उचित लगाएंगे, नॉर्मली लगाएंगे, उड़ जाएगा फिर दूसरा लगाएंगे। बात समझ आ रहा है? टीवी तो बचेगा, बात समझ आ रहा है, एसी तो बचेगा। तो क्या कहता है, विद्युत तापन का उपयोग विद्युत परिपथों उपयोग होने वाली फ्यूज के रूप में भी होता है। फ्यूज किसी ऐसी धातु या मिश्र धातु का टुकड़ा है, तार का टुकड़ा है, जिसका उचित गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है? उचित होता है, माने नॉर्मल होता है, जितना होना चाहिए। ये कितना कितना एम्पेयर का आता है ये देख लो, एक एम्पेयर का आता है, 2 एम्पेयर का आता है, 3, 5, 10, ये सब नॉर्मली घर के लिए है, तुम घर में यूज कर रहे हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यह समझाया गया कि मान लो तुम एक इस्त्री यूज कर रहे हो, वो आयरन करने वाला, 1000 वाट का है मान लो, काफी इलेक्ट्रिसिटी वो खींचता है, पता है कि नहीं? तुम उसको जब लगाओगे ना तो देखना बल्ब को धीमा कर देता है, तो काफी ज्यादा होता है। 1000 वाट का मान लो वो है, तो 1000 वाट का तुम्हारे घर में आ रहा कितना, 220 वोल्ट आता है। तो उसके लिए तुमको जो है ये P बराबर वी आई होता है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बटे वी। और ये 1000 को जब 220 से भाग दिया तो पता चला कि 4.5 के आसपास एम्पेयर हमको चाहिए, 4.5 एम्पेयर के आसपास उसको चाहिए। अब तुम 4.5 का चाहिए, तुम 4 का लगा दिया मान लो घर में, तो 4 का लगा देगा तो घर चलेगा क्या? तुरंत जैसे जैसे तुम ये इस्त्री लगाओगे क्या होगा, तुरंत ये फ्यूज टूट जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के लगाना पड़ेगा, 5 के आसपास का लगा। अब 5 से ज्यादा तुम अगर यदि फिर बिजली कुछ यूज किया, मान लो अभी 2000 वाट का तुम मान लो यूज कर रहा है कुछ हीटर वगैरह, तो तुम्हारे घर का फिर टूट जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये चीज एक बार फिर से पढ़ करके हम समझा देते हैं। देखिए, किसी विद्युत इस्त्री, टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली या विद्युत हीटर जूल के तापन नियम पर आधारित है, कुछ उसी पर डिपेंडेंट होता है, ये सब सारी चीजें। आगे कहता है कि बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बात पता चल गया ना, क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। सवाल भी पूछ देता है कि बल्ब के फिलामेंट में जो है टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो जवाब आपको मिल जाएगा। कभी पूछ दिया कि बल्ब में क्या भरा जाता है, जवाब मिल गया। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, पता चल गया, है कि नहीं? ये सारा चीज है। और आगे अगर यदि पूछा गया, मान लो फ्यूज जो होता है, फ्यूज क्या चीज का बनाया जाता है? फ्यूज जो होता है नॉर्मली ये सब जो मीडियम होता है, ये सब जो है आराम से काम करता है। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये सब का मिश्र धातु बना दिया जाता है, ये सब का बनता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वही हम बताए जो कि अगर जितना तुमको चाहिए उससे ज्यादा तुमको अगर धारा आ गया, उस दिन क्या करेगा, ये फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। परिपथ टूट जाने से तुम्हारे घर वाले सभी चीज जो है, जो उपयोग में ला रहा था तुम, पंखा हनहना के चल रहा था,
बात समझ में आ रहा? तो वो सब चीज क्या होगा, बच जाएगा, माने बर्बाद होने से तुम्हारा। तो ये सारी चीज है। बोलिए किसी को दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है, मरुआ कहा गया, समझ में नहीं आ रहा तो बोलो एक बार और बताते हैं। आ गया तो उतारिए। देखिए हम लोग शक्ति की बात करेंगे। ऐसे शक्ति समझो कि कोई आदमी है, ठीक है, और ये भी कोई आदमी है, ठीक है। ये जो है 20 किलो ईंटा या 20 किलो कोई सामान मान लो, इसको लोड कर दिए हम 20 केजी, इसको लग गया 20 मिनट एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। बात समझ में आ रहा है इसको? और यही लोड हम इसको दे दिए और ये 10 मिनट में ही वहां पहुंचा दिया जहां ही पहुंचाया था। बात समझ में आ रहा है? क्या हाल है? बता रहे हैं कि ये लोड इस आदमी ने 20 किलो 20 मिनट में पहुंचाया, कोई भी जगह पे मान लो पहुंचाया, सेम जगह पे ये आदमी वही उठाया और 10 मिनट में पहुंचा दिया। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो फास्ट काम किया ना। कौन काम किया? अगर इसका नाम हम ए रख दें और ये बी है, तो बी ने ज्यादा फास्ट काम किया, तो एकरे कहेंगे तोर अंदर शक्ति ज्यादा हो। बात समझ आ रहा है? कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? कार्य करने की दर को फिलहाल शक्ति समझो, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो विद्युत अगर काम करेगा तो विद्युत शक्ति कह देंगे ना। बात समझ में आ रहा है? तो जिस हिसाब से जितना स्पीड जो काम करेगा, तुम मान लो 50 तला पे अगर तुम 2 घंटा में चढ़ गया, अब कोई है जो 1 घंटा में चढ़ गया दौड़ करके, तो उसके अंदर क्षमता ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। बात समझ आ रही? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, याद रख लेगा। वाट जो है एक छोटा मात्रक है, इसका व्यवहारिक रूप में और भी बड़ा मात्रक होता है, जैसे किलो वाट होता है, ठीक है ना। इसी का मात्रक किलो वाट भी होता है, ठीक है ना। किलो वाट, 1 किलो वाट में 1000 वाट के बराबर होता है। क्योंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट घंटा। क्या कहेंगे? WH से इंडिकेट किया जाता है इसको। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटा लगातार करोगे, तो उस उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट के बराबर हो जाएगा। 1 वाट घंटा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? 1 वाट घंटा। किलो वाट घंटा उसी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलो वाट घंटा KWH है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट समझता है? क्या यूनिट? उठ लो तब ना बोलता है 2 यूनिट है कि नहीं? समझिएगा गौर से कि 1000 वाट का कोई सामान, मान लो वो स्त्री है, 1000 वाट का तुम 1 घंटा तक अगर जला रहे हो, समझ में आ रही बात है? 1000 वाट का 1 घंटा तक अगर जला रहा है, तो उसको क्या कह देंगे? 1 यूनिट उठ गया। कितना उठ गया? 1 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही है सर, इसको समझ लीजिए और जाइए।